अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम सीखते हैं कि उर्दू डिज़ाइनर पर हदीस की पोस्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो चलें, मिसाल के तौर पर मैंने ये यहाँ से देखें, इसको मैंने कर लिया है कॉपी। ये मैंने कॉपी कर ली पोस्ट पूरी। अब मैं बैक जाता हूँ और देखें, जो काम मैं जिस प्रोसेस से करता हूँ ना, आपने उसी प्रोसेस से करना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को मैं एक दफ़ा फिर ओपन करता हूँ। नेट आपके पास 4G नेट होना चाहिए, फिर ये एप्लीकेशन में पोस्ट जो बनती है वो साफ़ बनती है, ठीक है। अब ये देखें, ये नेट के साथ कनेक्ट होने का ये फ़ायदा देखें कि इसके सामने ये 6 ऑप्शन सबसे पहले खुल जाते हैं ना, तो समझ लें कि ये एप्लीकेशन अभी बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी है। अब मैंने जो टेम्पलेट बनाया होता है, देखिए रोज़ाना के एतबार से, तो मैं उसी पे ही रोज़ाना बना रहा होता हूँ, नई पोस्ट नहीं बनाता हूँ। देखिए अभी इसी पे मैं एडिट करूँगा, जो पिछले दिन वाली है उसी के अंदर जो प्रोसेस मैं करूँगा, बस आप उससे करें जिस तरतीब से। अब सबसे पहले देखें, मैं पिछले दिन की जो हदीस है ना, उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जो आपका मसला है वो भी हल हो जाएगा। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, नीचे एडिट पे मैंने कर दिया। अब मैंने इसको सबसे पहले ये करना है कि थोड़ा सा अब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया एक लफ्ज़ को। इसके साथ मैंने क्या करना अभी देखना, मैं सिलेक्ट आल करता हूँ। ज़रा पूरी हदीस मैंने इसकी जगह पे दूसरी डालनी है ना, सिलेक्ट आल करके आराम से मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें जो कुछ मैंने किया था वो यहाँ पे आ गया। अब मैंने देखें गौर करें, यहाँ पे एक काम करना है। वो काम ये करने के सबसे पहले इसके नीचे में यहाँ पे जो सबसे नीचे ना ये हदीस लिखी आयत लिखी हुई है, बल्कि उसका हवाला लिखा हुआ, उसके नीचे ये जो तारीख़ है, इस सारी तारीख़ में यहाँ से हटा देता हूँ। इसका मैंने कट कर दिया, ठीक है। कट भी नहीं किया बल्कि बिल्कुल नीचे, यानी अपने पास महफूज भी नहीं किया। नीचे जो गलती का निशान है उसके ज़रिए में इसको ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए लाइनें आगे पीछे हैं। ये जो आपका मसला आ रहा था ना, इसको मैंने भी यहाँ पे ठीक करना है। देखना अभी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये मैं ठीक करता जा रहा हूँ। देखें ये मैं लाइनों को बिल्कुल बराबर करता जा रहा हूँ। लाइन के शुरू में इस तरह कर्सर रख के ना इनको बराबर करते जाना है। अब मैं ये उन्वान का लफ्ज़ इसको बीच में से काट दूंगा क्योंकि मेरे काम का नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऊपर तर्जमा आ गया। तर्जमे को भी मैंने इस तरीके से देखें एक दूसरे के साथ ऊपर लाइन में बराबर कर दिया है। जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ उसको आप देखते जाएं। हर एक लाइन के पीछे जाकर ना एक मरतबा इस तरीके से करके स्पेस को ख़त्म करते जाएं। ये स्पेस को ख़त्म करते जाएं। ये जो लिखे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसमें भी हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक काम ये करना है कि ये तर्जमा और ये उन्वान और हवाला, इसको हमने यहाँ से कट करके अपने पास महफूज करना है। कट करना है मतलब ये कि यहाँ से ऊपर से इसको कट कर, ये हमारे पास महफूज हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर लिखा हुआ दर्स हदीस, ये सारा काम अभी हम यहाँ से ही, ये मैं अपना आस्ते आस्ते कर रहा हूँ, वरना मैं बहुत तेज़ी से करके 2 मिनट में ये मैं बना लेता हूँ। ये भी कट कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ हदीस के अल्फाज बाकी रह गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको मज़ीद लाइन के शुरू में रख कर इसका स्पेस ख़त्म करता हूँ। स्पेस आया होता है लाइनों में, इसलिए ये बराबर नहीं होती, ठीक है। ये हो गया बराबर। अब देखें मैं जब क्लिक करूँगा हदीस अपनी जगह पे मौजूद होगी। ये देखिए ऑटोमेटिक हदीस अपनी जगह पे मौजूद है। मज़ीद में यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये ऊपर जो अलाइन लिखा हुआ, अलाइन पे क्लिक करके मैं इसको इस तरह करूँ, दोनों यानी इसके हरफ बराबर रखूँ। ये दोनों साइडों से देखें बराबर हो गई, सही है। ये हो गया जी। उसके बाद अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने फ़ौरन तर्जमा डालना है इसकी जगह पे। तर्जमे के लिए मैंने देखें ये किया, सिलेक्ट तर्जमे को सिलेक्ट आल किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया तो वो मेरा जो महफूज तर्जमा था वो आ गया। अब इसमें से मैंने नीचे जो 2 चीज़ें हैं, हवाला और उन्वान, इसको कट करके महफूज कर दिया अपने पास। ये देखें तर्जमा यहाँ पे आ गया आराम से। अब तीसरा स्टेप है हवाला, यानी मैं ऊपर उन्वान भी तीसरे स्टेप पे डाल सकता, लेकिन नहीं डाला। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ आसानी के लिए। हवाला पहले डालूँगा, हवाले पे गए, उसी तरीके से सिलेक्ट आल, फिर उसको पेस्ट किया, हवाला ये आ गया देखिए। उसके बाद उन्वान को कट किया, ठीक है। ये हवाला देखो अपनी जगह पे बिल्कुल बराबर आ गया। ये बराबर ही ज़रूरी है दोनों तरफ से, यानी ऊपर हदीस नीचे आयत, इसका ये अलाइन होना चाहिए। अब मैं उन्वान की तरफ आखिर में आ गया। अब उन्वान मैंने उसी तरीके से सिलेक्ट आल किया और पेस्ट कर लिया। देखें ये उन्वान भी अपनी जगह पे आ गया। इसको अब मैंने ठीक करना है, ठीक है। उन्वान बहुत बड़ा ना हो, यानी छोटे छोटे हरूफ में हो,
ये हो गया। अब समझ आ गई जी कि बाद के ज़माने में छोटे समझने वाले गुनाह दूर नबवी हलाक करने वाले शुमार होते थे। तो दौर नबवी में ये इधर रह गया ना, थोड़ा जा एक दफ़ा नज़रसानी भी आखिर में करनी होती है ना, तो इसलिए मैं नज़रसानी करके इसको दौर नबवी में लिख दिया। ठीक है, मज़ीद इसको थोड़ा सा यहाँ से बराबर कर दिया। अच्छा, अब देखें मेरे पास अभी तक भी उन्वान पीछे फिर भी महफूज है कट में। अब मैंने ये पोस्ट तैयार कर ली है। अब मैं ऊपर सेव करूँगा। सेव करते हुए देखें ये जो आगे लाइन है ना, इसको जब आपका नेट होगा ना तो इसको बिल्कुल फुल करना है। यहाँ तक फुल करके फिर सेव करेंगे तो इंतहाई साफ़ सुथरी पोस्ट आपकी तैयार होगी। ठीक है, अब ये देखें सेव होगी। सेव होने के बाद अब इसको मैं आपके टीम डेवलपमेंट में भेज रहा हूँ। देखें, अच्छा टीम डेवलपमेंट में भेजूँगा तो ये नीचे साथ उर्दू डिज़ाइनर के लिंक वगैरह आ रहे हैं ना, इसको मैंने करना है ख़त्म। अब मैं ख़त्म कर दिया। इसकी जगह पे मैं देखें वो जो मैंने उन्वान आखिर में डाला था, चूँकि मेरे पास महफूज था ना, मुझे दूसरी जगह से उस उन्वान को उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से महफूज है, इसलिए कि मैंने उसको आखिर में जाकर पेस्ट किया था तो वो मौजूद है। अब ये देखें मैंने पेस्ट किया, वापस उन्वान यहाँ पर आ गया, कहीं से मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखें ये पोस्ट भी नहीं उसी तरीके से तैयार होकर आपके सामने तशरीफ़ ला चुकी है। ठीक है जी, इसको ज़रा इस तरीके से आप करके देखें। ठीक है।